शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है। वीवीआईपी मूवमेंट्स के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभवतः इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं जिसका असर बिहार की जनता पर आने वाले भविष्य में नजर आएगा। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज 18 लगातार आप तक पल पल की अपडेट पर पहुंचा रहा है और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से है, विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, शैलेंद्र भी हमारे साथ हैं और मेरी सहयोगी रुचिका राज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे और एक एक कर सबसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आनंद, अपडेट दीजिए, कैबिनेट बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके पहले सीएम आवास में हलचल तेज हो गई। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता सीएम आवास पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही मिनटों में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अम्बेडकर जयंती के मौके पे वो लोग रवाना होंगे पटना हाईकोर्ट के पास और उसके बाद वहां से सीधे कैबिनेट की बैठक के लिए निकल जाएंगे। तो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे हलचल आपको काफी दिखाई देने लगेगी और कुछ ही मिनटों में जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि राजभवन में भी तैयारियों का सिलसिला तेज हो गया है और इस वक्त देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति है जिसे साफ किया जा रहा है और राजभवन में से कुछ देर पहले कुर्सियां भी भेजी जा रही हैं। तो लगातार हलचल तेज है और आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे और भी हलचल तेज दिखाई देने लगेगी और बस कुछ ही मिनटों में सम्राट चौधरी जो अपने आवास से निकल चुके हैं एक मार्ग के लिए, वो एक मार्ग पहुंचेंगे और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। कैबिनेट के बैठक के पहले नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात होने वाली है और इसके पहले ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं एक मार्ग में। तो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त एक मार्ग में मौजूद हैं और कुछ देर के बाद सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर तौर पे अभी कुछ तस्वीर साफ होनी है, बिहार का डिप्टी सीएम कौन बनेगा या फिर कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं, इसके अलावा कैबिनेट की बैठक भी है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कुछ देर के बाद यहाँ पे जब सम्राट चौधरी पहुंचेंगे तो इस बात पे भी चर्चा होने की संभावना है। तो अब से कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे सीएम हाउस में हलचल काफी तेज, वाकई आनंद, हलचल हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुरक्षा की भी खास तैयारी की गई है। और पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या तस्वीरें इस वक्त आप दिखा पाएंगे, क्या जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी का जो निजी आवास है यहाँ पर इस वक्त की तस्वीर है कि सम्राट चौधरी यहाँ से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए। अपने निजी आवास में ही सम्राट चौधरी रहते हैं और इस वक्त 10 बजे करीब मुख्यमंत्री आवास के लिए वो यहाँ से निकले हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ फिर आगे कि जो आज के अलग अलग कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है और सम्राट चौधरी यहाँ से लोगों का अभिवादन, चूंकि यहाँ पर लोगों को भी जानकारी हो चली है अब कि सम्राट चौधरी का सबसे पहला नाम रेस में सबसे आगे है, तो लिहाजा लोगों का अभिवादन करते हुए सम्राट चौधरी यहाँ से निकले हैं और बस चंद मिनटों में वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास के बाद मुख्यमंत्री के साथ वो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है वहां जाएंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जाएंगे। और चलिए आपको रोकना चाहूंगी शैलेंद्र, इस वक्त एक बहुत ही खास तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं अलग अलग नेताओं को। और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे और क्या जानकारी आपके पास है इस वक्त की अपडेटेड? सम्राट चौधरी एक मार्ग पहुंच चुके इस वक्त। देखिए सम्राट चौधरी एक मार्ग में जाते हुए और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बस कुछ ही मिनटों में सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं और सम्राट चौधरी एक मार्ग पहुंच गए हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी हम लगातार आपको देने की कोशिश कर रहे थे कि अब सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंचना और उसके बाद कुछ देर मुलाकात के बाद सीएम और डिप्टी सीएम पटना हाईकोर्ट जाएंगे जहां पे अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद वापस फिर कैबिनेट के बैठक में शामिल होंगे जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते आखिरी कैबिनेट होगी। और उसके बाद 3:10 में जब 3:15 में राजभवन से उन्हें वक्त मिला है और उसके बाद
राजभवन में वक्त मिला है 3:15 में, और उसके बाद वहां पे जाके वो इस्तीफा सौंपेंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और अब सारी निगाहें एक अन्य मार्ग और कैबिनेट के बैठक पर टिकी हुई है कि कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला, चूंकि लास्ट कैबिनेट है नीतीश कुमार की, तो उसमें क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा होगी, तो इस पर तमाम निगाहें भी टिकी रहेगी। तो जाहिर तौर पर अब एक अन्य मार्ग में जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और वाकई आनंद, हलचल काफी तेज है और नई सरकार के गठन को लेकर मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। कल महामंथन हुआ और आज एक्शन का दिन है, प्लानिंग का डे कल था और आज एक्शन लगातार लिया जा रहा है। लगातार एक अन्य मार्ग पर हलचल हम देख पा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं, जिनका मुख्यमंत्री के नाम में रेस में सबसे पहला नाम उनका है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन, पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या जानकारी है आपके पास दिल्ली के नेताओं को लेकर? आज उन्हें निकलना भी है, एयरपोर्ट के लिए रवाना भी होना है। देखिए, आज सुबह थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और साथ में विनोद तावड़े, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी थे, पहुंचे थे। तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे थे और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी गई, उनकी जयंती के मौके पर। और उसके बाद नितिन नवीन और विनोद तावड़े दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में निकले हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, लगभग पहुंचने वाले होंगे। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्हें बिहार के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। सभी नेता एक साथ विशेष विमान से दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। तो लगभग 10:15 बजे का समय है, यानी अब से कुछ ही देर बाद नितिन नवीन, विनोद तावड़े, शिवराज सिंह चौहान तीनों नेता एक साथ एक ही विमान से बिहार के लिए रवाना होंगे, दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। आज दिन में वहां पर दोपहर बाद विधायक दल की बैठक होनी है और बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिस पर नजर खुद एक तरह से देखें तो गृह प्रदेश है। प्रधानमंत्री को लेकर भी कोई जानकारी आपके पास है? प्रधानमंत्री का आगमन का क्या कल होने वाला है? क्योंकि सूत्र हमारे ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जा रहे हैं, पर्यवेक्षक जा रहे हैं, बिहार प्रभारी जा रहे हैं। हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह में और भी कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली से जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के अभी भी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ विनीता मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं पटना से। विनीता, क्या जानकारी आपके पास कैबिनेट की बैठक को लेकर? कब तक बैठक शुरू होगी और क्या महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए जा सकते हैं? और देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचिका राज भी जुड़ी हुई है। रुचिका, क्या बड़ी खबर है, पहले दर्शकों को बताएं। बिल्कुल शुभी, तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है सम्राट चौधरी को लेकर के। सम्राट चौधरी सीएम आवास के लिए निकल चुके हैं और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के वो सीएम आवास के लिए निकले हैं। तो देखिए, अपने आवास से सीएम हाउस सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से सामने आ रही है। सीएम आवास पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी और आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे में सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश कुमार के आवास जाना और उनसे मुलाकात करना कई सियासी संकेत दे रहा है। और देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर यही आ रही है कि पिता का आशीर्वाद लेकर के सीएम हाउस के लिए सम्राट चौधरी निकल चुके हैं। अपने आवास से वो सीएम हाउस पहुंच गए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सम्राट चौधरी को लेकर के सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम हाउस पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से, पिता का आशीर्वाद देकर के सम्राट चौधरी सीएम हाउस के लिए निकले और वो अब नीतीश और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां नई हलचल अब तेज हो चुकी है। नई सरकार को लेकर के हलचल तेज है। सीएम आवास पर अब मुलाकात आज होने वाली है। सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं बड़े नेता। संजय झा सीएम आवास पहुंचे हैं। ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी भी एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। तो बड़े नेताओं का आज मुलाकात होना है और आज ही यह निर्णय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि बिहार की जो कमान है वो किसके हाथ में होने वाली है। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या हलचल है सीएम आवास के बाहर? अब बिल्कुल देखिए, सीएम आवास से लेकर के तमाम जो सियासी गलियारे हैं बिहार के,
वहां पर हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अंदर में तमाम जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। दूसरी ओर यदि हम भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी में एक अभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और BL संतोष चूंकि पटना पहुंचने वाले हैं तो उन्हें उनके स्वागत के लिए पटना हवाई अड्डे पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के वो इस वक्त एक एक करके पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और हर जगह गतिविधि तेज है। पूरा NDA खेमा जो हम बात कर लें वहां पर कहीं न कहीं काफी गतिविधि देखने को मिल रही है। चिराग पासवान भी पटना पहुंच रहे हैं, उनके पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो पूरा NDA का जो कुनवा है वो आज कहीं न कहीं पूरा जो आज की सियासत है उसके इर्द गिर्द तमाम नेता जो है वो नजर आ रहे हैं इस वक्त। और सम्राट चौधरी भी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद तमाम जो बड़े चेहरे मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और लगातार हलचल काफी तेज है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखा गया है और इसी बीच न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा का मैं रुख करना चाहूंगी। विनीता, कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है? क्या क्या संभावित चर्चे कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं और कौन कौन वहां पर मौजूद होगा, पूरी जानकारी दें। शुभी, कैबिनेट की बैठक है, आखिरी बैठक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ये कैबिनेट की आखिरी बैठक है और जैसा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें कोई बड़े फैसले तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जरूर क्योंकि औपचारिकता है और कोई भी सरकार जब खत्म होती है यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक में जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी और नीतीश कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक 11 बजे होना है, लेकिन बैठक से ठीक पहले बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माल्यार्पण करने वाले हैं और थोड़ी ही देर बाद हाईकोर्ट के बगल में जो बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति है वहां पर वो आएंगे और ये उनका आखिरी राजकीय जो प्रोग्राम है वो होगा। मुख्यमंत्री के तहत वो इस सरकारी कार्यक्रम में आखिरी सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और कई जो मंत्री हैं वो बेहद भावुक नजर आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो कई ऐसे मंत्री जो पहली बार वाकई विनीता आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, मेरी सहयोगी रुचिका दर्शकों को बताएंगी। बिल्कुल शुभी, तो देखिए निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अब सरकार में बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसे में निशांत कुमार की अब आगे क्या कुछ भूमिका होगी इस पर भी आज बहुत मंथन होने वाला है। सरकार में शामिल पर मंथन जारी है कि किस तरीके से निशांत कुमार को सरकार में शामिल किया जाए और उनकी क्या आने वाले वक्त में भूमिका होगी, इस पर आज चर्चा होगी। तो आज का बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार के मंत्रिमंडल से लेकर के मुख्यमंत्री और निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी इस पर भी मंथन होगा। तो नई सरकार के गठन से जुड़ी इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। सरकार में शामिल पर मंथन जारी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निशांत कुमार की भूमिका पर मंथन आज के बैठक में होगा कि निशांत कुमार को आगे किस तरीके से राजनीति में उनकी एंट्री कराई जाए और उन्हें क्या कुछ भूमिका दी जा सकती है। तो सरकार में भूमिका पर मंथन जारी होगा। आपको बता दें कि निशांत कुमार की भूमिका पर आज मंथन होगा। वाकई देखिए निशांत की भूमिका पर मंथन होना है और राजनीति में निशांत की एंट्री जरूर हो गई है, लेकिन सरकार में अब तक एंट्री नहीं हुई है और ऐसे में डिप्टी सीएम के पद को लेकर काफी चर्चा निशांत को लेकर हो रही थी। और इसी बीच अब सवाल यही है कि क्या वाकई जिस बात की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही थी उस पर ही ठप्पा लगेगा? क्या वाकई निशांत कुमार बिहार में डिप्टी सीएम हो सकते हैं? तो इसको लेकर आज मंथन होना है। सियासी गलियारे में ये लगातार मंथन का दौर जारी है। एक तरफ जहां कैबिनेट की बैठक होनी है, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होनी है, अलग अलग नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चा होनी है। और निशांत की चर्चा इसलिए सबसे अधिक हो रही है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और हाल ही में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और ऐसे में निशांत की भूमिका पर मंथन लगातार बरकरार है। और ये देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में निशांत को किस भूमिका में रखा जाता है। क्या वाकई वो बिहार के डिप्टी सीएम बनते हैं? रुचिका। बिल्कुल बिल्कुल शुभी, और डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को इस बार मौका मिल सकता है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे जुड़े हुए हैं। आनंद, डिप्टी सीएम को लेकर के लगातार निशांत का नाम आगे आ रहा है कि इस बार हो सकता है निशांत कुमार को मौका मिले और आने वाले वक्त में वो डिप्टी सीएम बने।
देखिए बिल्कुल, लेकिन उसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलने वाले हैं और सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। और जाहिर सी बात है, जो भी घटनाएं आज होने वाली हैं सब तय समय पे हो रही है। और कुछ देर के बाद नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग से निकलेंगे और पटना हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे, जहां पे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है, बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है। तो हलचल तेज हो गई, अलर्ट की स्थिति में है। तो जाहिर तौर पे बहुत कुछ तय आज हो जाएगा और बिहार को एक नए चेहरे के तौर पे एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी नजर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक अन्य मार्ग में हलचल तेज है और देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जब एक साथ निकलेंगे तो वो तस्वीर कैसे होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए आनंद, आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है निशांत को लेकर। ये बड़ी जानकारी, निशांत कुमार की भूमिका पर मंथन लगातार बरकरार है। नई सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए। दिवाकर जी, निशांत की भूमिका को लेकर अब सवाल हो रहे हैं और मंथन भी चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निशांत